नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। और आज हम मौजूद हैं देहरादून के निकट घंटाघर के पास MDDA कॉम्प्लेक्स में, जहां आज आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन लगा है। और यहां हमें बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है और इनमें ज़्यादातर विभिन्न जातियों और विभिन्न जनजातियों की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। हिमालय की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है और उन्हें देखकर ये लग रहा है कि मानो इन तस्वीरों में हम समा जाएँ। और ख़ास बात मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि जो ये तस्वीरें ली गई हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा ली गई हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमारे पास में महिला दिवस आने वाला है और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के ग्रोथ के लिए ये सारे एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। बहुत अच्छी सोच के साथ ये एग्जीबिशन लगाया गया है। और जानते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके द्वारा ये तस्वीरें ली गई हैं, उनसे जानते हैं कि इन तस्वीरों को लेने के पीछे उनका क्या कारण था। कहते हैं कि तस्वीरें सारी चीज़ें बयान करती हैं और हमारे पीछे एक बहुत सुंदर सी तस्वीर लगी है और इसको लेने वाले जो शख्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? ज्योत अर्पण कौर। ज्योत अर्पण कौर जी हमारे साथ हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये तस्वीर क्यों ली है और उनको फ़ोटोग्राफ़ी का जो शौक़ है वो कब से लगा है और उनको फ़ोटोग्राफ़ी के लिए उनके जो फैमिली है उन्होंने उनको कितना सपोर्ट किया। मेरी फ़ोटोग्राफ़ी की जर्नी स्टार्ट हुई थी 12th क्लास से। तो एक बार हम लोग ना ऐसे ही घूमने गए थे, जैसे हम लोग जाते हैं सहसधारा की साइड, एंड तब हम लोग ऐसे पानी के साइड में बैठे हुए थे। तब मैंने फ़र्स्ट फ़ोटोग्राफ खींची थी, जिससे मेरे को एक्चुअली लगा कि फ़ोटोग्राफ़ी शायद मैं कर सकती हूँ। तब फिर मैंने वहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की थी। फिर मैं सर से कनेक्ट हुई, फिर सर ने काफ़ी चीज़ें हमें बताई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड फिर हल्के हल्के करके हमारा विज़न भी ब्रॉडन हुआ है। हमें समझ आई है कि क्या चीज़ें फ़ोटोग्राफी में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए, क्या एंगल्स रखने चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट किधर होना चाहिए। तो वो सब कुछ हमने सीखा है ओवर द ईयर्स और फिर ये मैंने फ़ोटोग्राफ खींची है। आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि आज की डेट में देखा जाता है अमूमन जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो फ़ोटोग्राफी का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, एडिटिंग का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, है ना। आज की डेट में क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं, उनको बचपन से ही देखा जाता है, उनको या तो करची पकड़ाया जाता है या तो बेलन पकड़ाया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि नहीं, आप घर गृहस्थी का काम करो, है ना। फ़ोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब बार बार हमें घूम के फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है और इसके पीछे जो फैमिली है वो बहुत एक अहम रोल अदा करती है। तो आपकी फैमिली ने आपको फ़ोटोग्राफी के लिए कितना सपोर्ट किया है, क्या क्या आप इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? हाँ जी, होता है कि एट टाइम्स देखा जाता है कि लड़कों को टेक्निकल काम दिया जाता है और लड़कियों को ना थोड़ा सॉफ्ट साइड पर रखा जाता है कि यार टेक्निकल से थोड़ा दूर रहो तुम। अभी भी अगर मैं उड़ के कुछ खड़े होकर मैं बल्ब ठीक करने लग जाऊँ ना, तो कोई आ जाएगा कि रुक जा मैं करता हूँ। तो वो चीज़ें होती तो है, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरे को एक्चुअली काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, करना है करो, जितना करना है करो, थोड़ा थोड़ा अपने आप से सीखो, उसके बाद फिर चीज़ें और ब्रॉडन होंगी। अभी भी जैसे मतलब मेरे को कैमरा नहीं मिला है, अभी मैं फ़ोन से ही फोटोग्राफी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया है तस्वीरें बयां करती है और एक बहुत सी सुंदर तस्वीर मेरे सामने है कि एक माँ अपने बच्चे को लिपट कर बैठी है ना। तो एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए उसमें झलक रहा है और इस फ़ोटो को लेने वाली जो महिलाएं वो हमारे साथ हैं और जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या फ़ोटोग्राफी के पीछे उनको फ़ोटो लेने के लिए उनका मतलब क्या ध्येय था। आपका नाम क्या है? आर्किटेक्ट मौली। तो आप कहाँ से हो? मैं देहरादून से ही हूँ। कि आपको पता है कि हाँ, महिला दिवस आने वाला है और महिलाओं के जो उत्थान के लिए ये सारे आर्ट एग्जीबिशन वगैरह लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक महिलाओं को फ़ोटोग्राफी में बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो आर्ट एग्जीबिशन है कि कितना मदद करने वाली है? बेसिकली ये जो अभी प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये तो हमारे जो वो है मेंटर भूमेश भारती जी, उनके सपोर्ट से सारे जो हम लोगों ने गैदर होके वी हैव पुट इट अप। मगर बेसिकली अगर इसको और बढ़ावा दिया जाए तो आई थिंक इट विल बी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो सिर्फ पैशनेटली फ़ोटोग्राफी करते हैं, बट हम अलग अलग प्रोफेशन में, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, कोई लॉयर है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट्स भी हैं। एंड एक बड़े फोरम पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह से वो दिया जाए कि दिस एग्जीबिशन इज़ हेल्ड ऑन अ स्टेट लेवल और
यू नो, टू प्रमोट इट मोर। तो ये एक अच्छा वो होगा, स्टेप होगा। जैसे कि आपको पता है कि महिला दिवस आने वाला है और महिलाओं के उत्थान के लिए फ़ोटोज़ या आर्ट गैलरी का जो ये लगाई गई है, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली ये बहुत ही जो फील्ड है फोटोग्राफी का, जो ओवरऑल फील्ड है वो मेल डोमिनेटेड है। और मैं अगर उत्तराखंड की लेडीज़ इसमें से थोड़ा सा अपना स्पेस बना रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और उनको स्पेस मिल रहा है और लोग दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा थैंक यू है उन सब के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर घर वाले क्या करते हैं, किसी के भी घर वाले अगर वहाँ एक लड़की और एक लड़का है तो वो लड़के को कैमरा थमा देते हैं अगर उसे फ़ोटोग्राफी का पैशन है, और लड़की को अगर पैशन होने के बाद भी उसके या तो बेलन थमा दिया जाता है या करची थमा जाता है, उसके हाथ में झाड़ू थमा दिया जाता है। आप अपने माध्यम से उत्तराखंड के लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने दिल की करने देनी चाहिए। चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही छोटा टर्म है, और आज मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में पेरेंट्स इस चीज़ को एनकरेज करते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की में कोई भी करियर वाइज भेद किया जाता है। कि अगर भेद किया जाता तो शायद हम सब यहाँ नहीं होते। तो हम सबको भी हमारी फैमिली ने प्रमोट किया है। आई थिंक उत्तराखंड की और लड़कियों को हम प्रमोट करेंगे जिनका एक्सपोजर नहीं है। तो एक और महिला फोटोग्राफर हमारे साथ है और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक स्ट्रीट की फ़ोटो ली है। जानते हैं उनसे कि फ़ोटोग्राफी का शौक़ उन्हें कब से लगा और उनके फैमिली ने उन्हें कितना सपोर्ट किया, और जो महिलाएं, जो बालिकाएं उत्तराखंड में फ़ोटोग्राफी करना चाहती हैं और किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सागर सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं रिसर्चर हूँ बेसिकली। तो करना ना करना अपने हाथ की बात होती है आज के ज़माने में, ये बोलूँगी, क्योंकि आप टाइम को सबसे पहले कोरिलेट करिए क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ टाइम के अनुसार अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आज के ज़माने में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेरे हिसाब से सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि किसी का भी पीछे रह जाना कहीं ना कहीं वो हमारे ही देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ड्रॉबैक है। तो वुमेन इंटरनेशनल डे पे बस मैं एक ही चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि अपने इम्परफेक्शंस को, जो कि मैंने अपनी पिक्चर के थ्रू, आपको दिख रहा होगा कुछ भी इसमें परफेक्ट नहीं है, और मोबाइल फोटोग्राफी है, मैंने कैमरे से भी इसकी पिक्चर नहीं क्लिक करी है। तो इम्परफेक्शन को भी ना परफेक्शंस में कैसे लेके आते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल ऑल द पीपल अराउंड मी थ्रू माई पिक्चर। दिस इज़ ऑल आई कैन से दैट कि जो आपके अंदर हिडन टैलेंट्स है, जो आपने बोला जो नहीं कर पा रही है, उनको पहचानिए, जानिए और उसको बाहर लेके आइए। I am Sanita and this is my one of the paintings, and I am doing photography since last 7 years. Earlier I used to use a mobile phone, and then I purchased a Canon, and then right now I am using R5. And this picture I clicked at राजाजी नेशनल पार्क on February 17th around, और बिल्कुल सामने से हमारी जिप्सी के लपट गया। एंड देन आई शोड दिस पिक्चर टू वन ऑफ माई फेलो फोटोग्राफर्स एंड ही वॉज लाइक, मैम आपने तो लेपर्ड का मैक्रो लिया है एंड इसमें जो स्किन की फोल्ड्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, और इसका स्किन टेक्सचर जो है, इवन जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, वो बहुत क्लियर है। देख ही रहे हैं हमारे पीछे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर लगी है, और उनको क्लिक करने वाली जो महिलाएं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनको फ़ोटोग्राफी का जो शौक़ है वो कहाँ से लगा और कब लगा, और उस फ़ोटोग्राफी को सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली ने उनको कितना सपोर्ट किया। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सीमा उनियाल है और मैं यहाँ पर देहरादून फोटोग्राफी क्लब को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, एक्चुअली इसमें मैंने जो रिप्रेजेंट करा है 2 टाइग्रेस हैं। एक्चुअली दिस इज़ द टाइग्रेस, और आज वीमेन डे है तो मैं ये फ़ोटो जो है ऑल दी वीमेंस जो है उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ, बिकॉज हर वीमेन के अंदर एक टाइग्रेस है एंड दीज आर दी कब्स जो उसके पीछे पीछे चल रही हैं। जैसे कि हम लोग भी यहाँ पर हैं, हम लोग डिकाला गए थे और बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन जब वो कब्स मैंने देखे तो एक वीमेन कितना सेक्रीफाइस करती है व्हेन शी गोज़ आउट कुछ करने के लिए, तो वो सब इस पिक्चर में है। और प्लस वो कडलिंग मोमेंट्स हैं कि किस तरीके से टाइग्रेस से उसके बच्चे जो हैं गले लग रहे हैं या उसके पास चिपक रहे हैं। तो वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे वाइल्ड हो, हर जगह एक ही जो प्यार है या मदर लव है टुवर्ड्स देयर किड्स वो देखने को मिलता है।
एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनको फोटोग्राफी का जो शौक़ है उनसे कहाँ से लगा और उनको सपोर्ट करने के पीछे उनकी फैमिली का कितना हाथ था। मैम आपका नाम क्या है? वर्षा पठानिया, मैं हूँ नेपाल की, बट यहाँ आए हुए हैं। आज मेरा शादी का सालगिरह 36 इयर्स। पहले तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फूल जो है ना, ये आई गॉट इट फ्रॉम नेपाल। ओके, नेपाल से ले आके फिर मैंने यहाँ पर ग्रो करा, तो आज सर के भूमेश सर की बदौलत सो हमको सक्सेस मिल गया। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए इन्होंने इनकरेज करा, सो मैंने इसी की वजह से। तो आपकी फैमिली ने आपको फोटोग्राफी के कितना सपोर्ट किया? बचपन से बट अभी यहाँ आके भूमेश सर के थ्रू बस अब थोड़ा बहुत उभरने का मौका मिला। आप उत्तराखंड की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो फोटोग्राफी मतलब जो सीखने की चाह रखते हैं बट किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं, उनको अपन में माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? सब कर सकते हैं। मैं गृहिणी हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ, मेरा सब फोटोग्राफी घर के अंदर ही है। जितने भी है ना, जो करना चाहे घर के अंदर ही सब कुछ है। कहते हैं कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाता है वो हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना, तो अक्सर लड़कियों को बाहर जाने से या महिलाओं को बाहर जाने से रोका जाता है। तो वही हमारा क्वेश्चन रहेगा उनसे कि एक महिला होने के नाते उनके फैमिली ने उनको कितना सपोर्ट किया। आपका नाम क्या है? दीपांजलि सिंह। मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मेरे हस्बैंड हैं। जब मैंने ये पिक्चरें ली थी तो जब हम वहाँ मौजूद थे कि उन्हें पता था कि मैं फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ रखती हूँ, तो कैमरा भी उन्होंने गिफ्ट किया था। और मेरे को करीबन 1-2 घंटे लगे थे इस जगह को, जब हम फ़ोटो खींच रहे थे 1-2 घंटा लगा टू क्लिक दीज पिक्चर्स। और वो आराम से पेशेंटली वहाँ वेट करते रहे कि जब तुम्हारा मन भर जाए तब बता देना। अच्छा, आई थिंक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। आगे उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं पर किसी वजह से नहीं कर पाती हैं, आप अपने माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी काम आप जो करना चाहें और जो आपके मन को छुए उसको आप पूरे मन से कीजिए। जब आप उसको मन से करने का अपना एक एम बना लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और कभी भी पीछे मत हटिए। हमेशा शुरुआत जो होती है, चाहे वो छोटी सी हो, पर एक शुरुआत कीजिए ताकि जो एक ना है उसको आप हाँ में बदल पाएँ। बने रहे न्यूज़ बुलेटिन लाइव के साथ। धन्यवाद।